बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं फ़ियाज़ अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची, बाज़ार जैसे प्याज के मज़ेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से क्रिस्पी, क्रंची प्याज के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम प्याज ले लिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जो चीज़ मैं इसके अंदर शामिल करूँगा वो 500 ग्राम प्याज के हिसाब से डालूँगा। तो इनके ना छिलके मैंने उतार दिए। सबसे पहले हमने प्याज को कट करना। प्याज को कट कैसे करना ये देखें। इतना आपने मोटा रखना प्याज को ताकि इसके ना लच्छे अच्छी तरह से बन जाए। तो सारे प्याज को ना हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से कट हो जाएंगे। एक तरह के आपने प्याज कट करने हैं। ये देखिए चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो प्याज है ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। अच्छा, प्याज का ना अब हमने पानी निकालना है। किस तरीके निकलेगा, एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे इस तरह का और ये सारे प्याज जो है हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तरीका आपके साथ आज प्याज के क्रिस्पी पकौड़े बनाने का शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह से इसको मस लेंगे। प्याज के अंदर जितना पानी होगा वो भी बाहर आ जाएगा और इनकी ना जो कलियाँ प्याज की वो भी इस तरीके ना अलग अलग हो जाएंगी ताकि लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हों। अच्छा, आप ना जब प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो क्रिस्पी नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप इसको नमक लगा के नहीं रखते। बाद में जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है। जो आपकी डो है, अंदेज़ा है पकौड़ों का, वो पतला हो जाता है ज़्यादा। तो इस तरीके अगर आप इसको 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख देंगे ना तो ये प्याज पानी छोड़ देंगे अच्छी तरह से। फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर पानी हमने कितना शामिल करना है। ये देखिए सारी जो कलियाँ ये अलग हो चुकी प्याज की। इसको 10 मिनट में रेस्ट दे लूँ, उतनी देर में हम दूसरा जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना 7 से 8 हरी मिर्च है और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। तो हरी मिर्च को भी ना हम जल्दी से कट कर लेते हैं। इनको आपने चॉप नहीं करना क्योंकि ये पकौड़ा हम बना रहे हैं। इस तरीके हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। डंठल नहीं निकालेंगे। पकौड़े के अंदर जो डंठल होते हैं ना हरी मिर्च के, ये साथ ही डाले जाते हैं। पहले आप हरी मिर्च को ना अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद फिर आप इसको काट कर लें। चलें जी, हरी मिर्च को काट कर लिया है। जल्दी से जो हरा धनिया है ना इसको भी हम काट कर लेते हैं। डंठल आपने नहीं निकालने, डंठल भी साथ ही जाएंगे। चलें, अच्छा दूसरी तरफ जो प्याज है ना इसको भी तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये हम हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं, हरा धनिया भी डाल देंगे। चलें, अच्छा इसके साथ ना हम 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कूटी लाल मिर्च। थोड़ा सा हम तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम यानी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और ये तकरीबन आधा टीस्पून अजवाइन है। इसको हम इससे के मसल के शामिल करेंगे। पकौड़ों के अंदर या फ्राई चीज़ जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर ये अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। अच्छा, 1 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया साबुत है। इसको ना हम हाथ से क्रश करके डालेंगे क्योंकि पकौड़ों के अंदर धनिया पाउडर नहीं शामिल किया जाता। इसी तरह दरदरा सा क्रश करके ना खुश्क धनिया शामिल किया जाए। धनिया पाउडर डाल देंगे ना तो फिर ये पकौड़े के अंदर खुशबू नहीं आएगी। चलिए, अच्छा इसको और भी क्रिस्पी करने के लिए ना हम 3 टेबल स्पून इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर देंगे या कॉर्न स्टार्च डाल लें। अगर चावल का आटा आप डाल रहे हैं तो बिल्कुल फाइन होना चाहिए पिसा हुआ। तो ये 1 कप बेसन है, आधा कप हम शामिल करेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत हुई तो बाकी भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाथों पे ग्लव्स पहन लें या हाथों को अच्छी तरह से धो लें मेरी तरह। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
पानी नहीं डालना क्योंकि प्याज ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अच्छा, इसी के साथ ना हम थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करेंगे ताकि बाज़ार जैसा कलर आए। बाकी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस हल्का सा कलर जो है ना पकौड़ों का बाज़ार जैसा हो जाए। चलिए, बेसन ना कम है तो बाकी भी हम सारा डाल देंगे। तकरीबन 1 कप आपका बेसन लग जाएगा। इसके अंदर आपने मैदा वगैरह शामिल नहीं करना क्योंकि हमने चावल का आटा इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी। ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो जो पकोड़े हैं आपके वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ढीले बनेंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। चलेंगे, अब हम जल्दी से जो कुकिंग ऑयल है ना उसको गर्म कर लेते हैं, फिर हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए फ्लेम को ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल को ना हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म जब हो जाए ना तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह का एक बड़ा स्पून लेना है। जी, हम एक भर के निकाल के इस बैटर में डाल देंगे। पकौड़े इंशाल्लाह आपके बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ज़्यादा नहीं डालना और ना ही ठंडा ऑयल आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें जी, ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जो दूसरी तरफ ऑयल है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच को साइड पर रखते हैं। ये देखिए, इस तरीके आपने थोड़ा सा बैटर लेना है। जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो उस हिसाब से ये बैटर डालते जाए। तो इसी तरह आपने डालना है ताकि पकौड़े जो हैं वो थोड़े से लच्छेदार बने। बाकी आप इसको गुलाई में भी बना सकते हैं। ये देखिए, जितने ज़्यादा पतले होंगे पकौड़े उतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये देखिए, जितने आ जाएंगे उतने हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डाल देंगे जो ऑयल है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर ये ढीले बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। मानसून का सीज़न है, बारिशों का सीज़न है, तो बहुत ही ये मज़ेदार पकौड़े लगते हैं। आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे, झटपट में ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलें जी, तो इसको ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं हिलाना, फ़ौरन से हिला देंगे तो पकौड़े सारे जो है बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, पकौड़ों को ना फ्राई होते हैं तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चेक करें, ये नीचे वाले साइड से ना थोड़े से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके हिला देंगे। है, है। इंशाल्लाह लच्छेदार बनेंगे, आपको मज़ा आएगा। साइड को अभी चेंज नहीं करेंगे। चलें जी, ये इसलिए मैंने इनको हिलाया ताकि ये कढ़ाई के पैंदे के साथ चिपक ना जाए। अच्छा, 1 मिनट तक ना मैंने फिर से इनको फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये चलें, अब हम इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे और उल्ट पुलट करके ना तकरीबन इसको मीडियम टू हाई फ्लेम करके 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पकौड़ों को ना इधर मैंने तकरीबन 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाओ। ये देखिए, इस तरह का जब कलर आ जाए ना तो आपने ये पकौड़े निकाल लेने हैं, नहीं तो ये ज़्यादा कड़वे बन जाएंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी, माशाल्लाह। ये तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, सारे जो प्याज के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह।
कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़े आएंगे। एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें माशाल्लाह, ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं जल्दी से फाइनल लुक की तरफ। तो चेक करें माशाल्लाह जी, कितने ज़बरदस्त और कुरकुरे क्रिस्पी हमारे पकोड़े प्याज के लच्छेदार बनकर रेडी हुए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा, इस पकोड़े को ना आप चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखिए, चेक करें जी माशाल्लाह। तो मैं ना आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं, क्योंकि मेहनत की है तो खाना तो बनता है ना। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं, मज़ा आ गया। तो माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और क्रिस्पी हमारे प्याज के लच्छेदार पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मज़ेदार, टेस्टी, बाज़ार जैसे क्रिस्पी और क्रंची प्याज के लच्छेदार पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।